आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, हमारी टीम आज पहुंची है हिसार जिले के गांव खेदड़ में। यहां हमें मिले एक गरीब परिवार से चंद्रा देवी जी, जो अपने बुजुर्ग पति और छोटे पोते के साथ रह रही हैं। बेटे की असमय मृत्यु हो चुकी है और बहू घर छोड़कर चली गई, जिससे यह परिवार बेसहारा हो गया। चंद्रा देवी जी के पति को मात्र 3,000 रुपये पेंशन मिलती है। ऐसे में पोते की पढ़ाई और परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया। इन्हीं कठिन परिस्थितियों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को निशुल्क राशन सामग्री प्रदान की गई। राशन मिलने के बाद चंद्रा देवी जी और उनका पूरा परिवार बेहद भावुक हो गया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी का दिल से धन्यवाद किया। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव खेदड़, तहसील बरवाला, जिला हिसार। दर्शकों, यहां पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य एक गाड़ी लेकर आए हैं। इसमें वो खाद्य सामग्री रखी हुई है जो जरूरतमंद परिवार के पास में जाते हैं, घर घर जाके सर्वे करते हैं और जो भी जरूरतमंद परिवार होते हैं, गरीब जो लोग होते हैं, असहाय परिवार होते हैं, उनके लिए इस गाड़ी के अंदर खाद्य सामग्री होती है और जरूरतमंद और असहाय परिवार को खाद्य सामग्री वितरण कार्यक्रम इस गाड़ी के माध्यम से किया जाता है। आज भी इस गांव के अंदर एक परिवार है जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य आए हैं। दोस्तों, जिस परिवार की मदद करने के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने उनके शिष्यों को भेजा है, उस परिवार का ये मकान है। आप देख सकते हो, इस मकान का एंट्रेंस गेट ये है। इस पे लोहे का गेट लगा हुआ है। आप देख सकते हो, ये लोहे का गेट इस मकान पे लगा हुआ है। और अंदर की तरफ हम प्रेस करते हैं, लकड़ी का लोहे का गेट है टूटा हुआ। और ये इनका शौचालय है और बाथरूम है। इन पे गेट नहीं है और गेट की जगह इन्होंने अपना कपड़ा लगा करके अपना गुजारा चला रहे हैं। और प्लास्टर भी नहीं हो रखा है। ईंटों का बना हुआ शौचालय है और ईंटों का बना हुआ बाथरूम है। इस पे कोई भी लिपाई प्लास्टर नहीं है। ऊपर की जो छत आप देखोगे वो घास की बनाई हुई है। जो पुराने जमाने में घास फूस की जो छत हुआ करती थी, कच्ची छत है। हम अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं घर के अंदर, तो इनका एक रसोई घर है। आप देख सकते हो, ये रसोई घर है और आज 2025 चल रहा है। उसमें भी ये पुराने जमाने का चूल्हा आप देख सकते हो। इस घर के अंदर इस खाने का जो सामान है सारा का सारा इस रसोई घर में बनता है। और यहाँ पर अभी हमको कोई भी गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा नहीं दिखाई दे रहा है, केवल चूल्हे पे ही खाना पकाते हैं। और इनका रसोई का जो सामान है, कुछ डब्बे, मिर्च मसालों के डब्बे रखे हुए हैं। और ये इनका रसोई घर है। और रसोई घर भी पुराना है, मतलब जब चूल्हे से आँच जलती है, जिसके कारण से ये पूरा काला हो रखा है धुआं के कारण, क्योंकि लकड़ी जलाई जाती है चूल्हे में, इसलिए धुआं से पूरा का पूरा काला हो रखा है। ऊपर की जो छत है रसोई की, वो टेनों की बनी हुई है, वो भी टूटी हुई है, पूरा पूरा काला हो रखा है धुआं की वजह से। और रसोई के बगल में थोड़ा सा जो प्लेस है, वहाँ पर ये अपना बर्तन धोने का काम करते हैं। और अंदर इनका एक रूम है, वो आपको दिखाएंगे। जो दीवार है वो ईंटों की बनी हुई है और बारिश के दिनों में ये गीली हो जाती है। इस पर कोई भी लिपाई, कोई भी पुताई नहीं है। और अंदर जब हम चलते हैं तो एक रूम है इसका, और इसमें लोहे के गेट बने हुए हैं। ये आप देख सकते हो, गेट लोहे का गेट बना हुआ है। और अंदर की स्थिति अब आपको दिखाएंगे, अंदर क्या क्या है। अंदर हम प्रवेश करते हैं तो ये जो छत है ये पक्का छत है। इस जो ये कमरा था, इस कमरे का जो छत है वो पट्टियों का बना हुआ है, गाटर का बना हुआ है। ये ठीक है, लेकिन इसकी जो दीवारें हैं वो ईंटों की बनी हुई है। इन पे कोई लिपाई प्लास्टर कुछ नहीं हो रखा है।
और इसका जो फर्श है इस मकान का, इस कमरे का जो फर्श है वो भी ईंटों का बना हुआ है। कोई भी प्लास्टर नहीं है, कोई भी टाइल वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ही ईंटें जमा रखी है। और जो दीवारें हैं वो भी ईंटों की है और चूना, लिपाई पत्थर, प्लास्टर नहीं हो रखा है, केवल और केवल ईंटों से चिनाई कर रखे ये दीवारें बनी हुई है। इस रूम के अंदर ये जो लाइट का बोर्ड लगा हुआ है और तार ऐसे ही लगा रखे हैं इन्होंने, प्रॉपर तरीके से फिटिंग नहीं है। जो आप देख पा रहे हो इस तरीके से ये इनका लाइट की फिटिंग है और इनका एक छत पंखा भी है। इस तरीके से इनका लाइट का है, प्रॉपर तरीके से लाइट की फिटिंग नहीं है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तो आइए दर्शकों, अब हम आपको दिखाते हैं कि आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास में क्या क्या खाद्य सामग्री आई है। दर्शकों, ये तमाम खाद्य सामग्री रखी हुई है जो एक रसोई घर में यूज होता है। सारा का सामान आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए भेजा है। फ्लैक्स लगा हुआ है संत रामपाल जी महाराज का, जिसपे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। दर्शकों, उसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य आए हैं। एक बार जो परिवार बैठा हुआ है इनसे बात कर लेते हैं। अंकल जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? चंद्रभान दास। तो अंकल जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 3 ही सदस्य है जी, 2 लड़का गुजर गया, बहू अपना चली गई। वो परिवार में 3 सदस्य हैं, कौन कौन है? मेरा पोता है जी, एक भगवती है, एक मैं हूँ। तो आपका गुजारा कैसे चल रहा था अब तक? कुछ नहीं जी, हम तो अपने पेंशन लेवाने 3000 में गुजारा कर रहे थे जी अपना। आपकी पेंशन है हाँ, मेरी पेंशन है जी, और किसी की नहीं। और आपकी पत्नी की नहीं है पेंशन? नहीं, पेंशन को पत्नी की नहीं है जी। कितनी पेंशन मिलती है? 3000 रुपये मिला जी। 3000 मिलती है। हाँ जी, और उसी में। आपका पोते का गुजारा आप चलाते हो? हाँ जी, मैं पढ़ाई लिखाई मैं करा रखी जी इसकी। तो इसके आपके पोते के मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा जी, पापा तो गया गुजर जी, वो जहर दे के मार गई, और वो और दूसरी जगह शादी करा लेगी, 2 लड़कियां लेके जा रही है। तो कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके पोते को भूखा सोना पड़ा हो? सोना पड़े जी, भूखे तो सोए। हाँ, तरसा कर दे जी, चाय चन्नी खातर भी तरसा कर दे, रोटियां खातर भी तरसा कर दे, सब्जी खातर भी। चलो परमात्मा की दया, फिर मालिक का नाम कौन छोड़े जी अपने। हाँ, मालिक का नाम नहीं छोड़ा, सेवा में जाया करते, सत्संग में भी जाया करते, मालिक का नाम कौन छोड़े जी हमने, समय कौन छोड़े। दर्शकों, ये बूढ़े अंकल जी हैं और उनकी पत्नी है और इनका पोता है। जो ये पोता है उनके मम्मी पापा अब है नहीं, पापा गुजर चुके हैं, उनकी मम्मी अभी है नहीं इनके पास में। तो परिवार का गुजारा चला पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि एक बूढ़े अंकल जी हैं और 3000 रुपये इनकी पेंशन है। 3000 से अपना गुजारा जैसे तैसे करके चला रहे थे। कभी कभी इनको भूखा भी सोना पड़ता था। बहुत ही दर्दनाक स्थिति में अपना परिवार अपना गुजारा चला रहा था। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर इस परिवार की मदद होने जा रही है। अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेके आए हैं। तो दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि इस परिवार के लिए आज क्या क्या मदद होने जा रही है। सर नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? मनोज दास है जी। सर, इस परिवार की खोज आपने कैसे की? ये भगत परिवार है जी, यहाँ का मतलब जो भक्तों ने बताया कि वो एक भगत है, और जो क्या मतलब भाई लड़का एक्सपायर हो गया और लड़के की मिसेज है वो चली गई, और बूढ़ा बूढ़ी और एक पोता है। तो यहाँ आए तो देखा भाई मतलब सतगुरुदेव जी से प्रार्थना की, तो हमारे सतगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी ने दया करी कि भाई उनको खाद्य सामग्री मुहैया कराओ। इस परिवार की क्या स्थिति थी वो भी बताओ एक बार। परिस्थिति बुजुर्ग है, भगत जी बुजुर्ग हैं, माई भी बुजुर्ग है, ना तो काम कर सकते ना कुछ और कर सकते, पेंशन है इनकी, उसमें ही गुजारा मतलब बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री भेजी है, विस्तार से बताओ। खाद्य सामग्री भेजी है जी, जैसे ये आटा है जी, 15 किलो आटा है, चावल है 2.5 किलो, 2 किलो चीनी है, चाय है टाटा चाय, ये सूखा दूध का पाउडर है जी, और 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, ये कपड़े धोने की साबुन है जी,
ये कपड़े धोने का डिटर्जेंट पाउडर है, ये नहाने की साबुन है जी, ठीक है जी, ये बेसन है, ठीक है जी, ये काले चने हैं, और ये 3 प्रकार की दालें हैं, पीली मूंग दाल, चना दाल और हरी मूंग दाल, ठीक है। ये भी सरसों का तेल है जी 1 लीटर, ये अचार है जी, लाल मिर्च, जीरा, हल्दी, धनिया, और ये 1 किलो का टाटा नमक। ये सामग्री आज सतगुरुदेव जी की दया से हम यहाँ इनको लेकर आए हैं जी। तो सर, आज तो आपने इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सामग्री दे दी है, तो आगे इस परिवार की कब तक मदद होती रहेगी? इस परिवार की जब तक ये बच्चे इनके कामयाब नहीं हो जाते या खुद अपने काम करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक ये मदद चलती रहेगी। सतगुरुदेव जी की दया से ये चलती रहेगी लगातार। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा गरीब भगवान। रोटी कपड़ा और मकान, हर गरीब को देगा गरीब भगवान। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का। सर, ये राहत सामग्री जब खत्म हो जाएगी तो ये परिवार आपसे कैसे संपर्क करेगा? ये जी हमारे जैसे गुरुदेव जी की दया से ये कार्ड है, और हम इस परिवार को ये कार्ड दे के जाएंगे, और इस पे हमारे नंबर है। जब भी मतलब इनकी राहत सामग्री वितरित हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, तो ये हमारे को, लो अंकल जी, ये हमारे को इस नंबर पर संपर्क करेंगे। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार को गारंटी दे के जा रहे हैं कि इस परिवार की तब तक मदद होती रहेगी, तब तक इस परिवार में जो पोता है वो खुद पढ़ लिख करके कमाने लायक नहीं हो जाए, तब तक संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की मदद करते रहेंगे। एक बार अंकल जी से फिर से बात कर लेते हैं। अंकल जी, अब आपका सारा खर्चा, सारा रास्ते का सामान संत रामपाल जी महाराज की तरफ से तब तक आता रहेगा, तब तक ये बच्चा पढ़ लिख करके कुछ बन नहीं जाता है तब तक। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मालिक के बारे में हम तो यही कहना चाहूंगे जी, मालिक के बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम मालिक। अंकल जी, अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने आपका हाथ थाम लिया है, अब आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मालिक ने यही कहना चाहूँ जी, हम परमात्मा दया राखियो, सर पाद राखियो मालिक, बहुत दया करी, बहुत दया करी दाता। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं कब से हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी। आंटी जी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने अब आपका हाथ थाम लिया है, अब आपके पास हर महीने राहत सामग्री आएगी, जो भी जरूरत का सामान होगा पूरा आएगा। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हमारे के मैं बाबा के उम्र भूखे थे, हम सिखा दिए सब। हाँ, हमारी दया कर ली मालिक, अपना संभाल दिए। ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, पूरा परिवार भावुक हो रहा है, और भावुक होना भी बनता है, क्योंकि परिवार में जब कोई कमाने वाला ना हो। अब तो दवाइयां बुला के देंगे जी, 2000 में 700-800 रुपये दूध के दे देंगे, बाकी क्या बचता जी, कुछ भी कौन बचा करता, कुछ भी नहीं। 700-800 रुपये हमारा भी ना निकलेगा, मौसा मर के। दर्शकों, किसी का कोई सहारा नहीं, कोई सहारा नहीं, किसी का कोई सहारा नहीं, मालिक का सहारा है, हम तो मालिक की शरण दे रखी है। दर्शकों, अंकल जी कह रहे हैं कि इनकी केवल अंकल जी की तनख्वाह है, वो अंकल जी को पेंशन मिलती है 3000 रुपये, 1000 रुपये इनकी दवाई को खर्चा हो जाता है, और 2000 बचते हैं, उनमें से 700-800 का दूध आ जाता है। 1000-1500 रुपये में इनका गुजारा चल नहीं पा रहा था, लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इनकी मदद हुई है, और आज इनके घर में खुशी के आंसू है। आप देख सकते हो, पूरा परिवार भावुक है, और इनके चेहरों पर आज खुशी के आंसू हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने इनको गोद ले लिया है, और अब से संत रामपाल जी महाराज आजीवन इसकी मदद करेंगे, इस परिवार की मदद करेंगे। दर्शकों, एक बार हम वापस संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से बात करेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं, फिर भी पूरे संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार है? सतगुरुदेव जी का नारा है संत रामपाल जी महाराज जी का, भाई रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान
हर गरीब को देगा कबीर भगवान। हमारे गुरुजी का मिशन है कि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा है परिवार भूखा न रहे। ठीक है जी। कोई भी मतलब अपनी आर्थिक तंगी के कारण, चिकित्सा की वजह से, बीमारी की वजह से कोई मतलब परेशान ना हो, और जिसके सिर पर छत नहीं है वो छत भी मुहैया कराते हैं। बच्चों की मतलब आर्थिक तंगी के कारण, भाई माँ बाप बुजुर्ग हैं और बच्चे पढ़ा नहीं सकते, तो उसकी वजह से भी मतलब बच्चे अशिक्षित रहें, ऐसा नहीं मतलब गुरुजी का नारा है कि सभी को शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा सबको मुहैया कराया जाएगा। और पूरे संसार में ये एक नई मुहिम है कि सबको एक समान बनाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और क्या क्या मुहिम चला रखी है? सतगुरुदेव जी की दया से हमारे गुरुदेव जी ने मतलब जैसे रक्तदान शिविर लगाते हैं, और आंखों के कैंप लगते हैं, और दहेज मुक्त शादियां होती हैं। तो ऐसे अनेकों मतलब जो समाज में कार्य हैं बहुत से मतलब, और सबसे मेन चीज तो यही है कि अन्नपूर्णा मुहिम जो हमारे गुरुजी ने चलाई है, परमात्मा ने बहुत बड़ी दया करी है हमारे इस समाज पर, हमारे गांव के परिवार के सभी। रोटी सदस्यों को। ठीक है सर, धन्यवाद। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज अब तक हजारों परिवार की मदद कर चुके हैं, और सैकड़ों परिवार भी संत रामपाल जी महाराज ने बनवा दिए हैं। जो अन्नपूर्णा मुहिम का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, वास्तव में आज जमीनी स्तर पर सिद्ध हो रहा है। आप देख सकते हो आज इस परिवार की मदद हुई है, तो ये साबित हो चुका है कि संत रामपाल जी महाराज का जो नारा है वो सिद्ध हो चुका है। और आप देख सकते हो, हम हर जगह कवरेज करने जाते हैं तो ऐसे हजारों परिवार की मदद संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, और एक बार नहीं 6-6, 7-7 बार उनके पास राहत सामग्री पहुंच चुकी है, और लगातार कार्य जारी है। और अभी वर्तमान में पंजाब में बाढ़ आया, तो उसमें भी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य बाढ़ पीड़ितों को भंडारा दिया गया। दर्शकों, ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए बने रहे ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब